अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सारे अहबाब बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की इस वीडियो में यौम अरफ़ा के रोज़े के सिलसिले में कि यौम अरफ़ा का रोज़ा रखना कितना बड़ा कार खैर है, सवाब का काम है, कितनी फ़जीलत आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की सूरतुल फ़ज्र में अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं वलयालिन अश्र। अल्लाह फ़रमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के नज़दीक ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई अशरा की क्या इम्पोर्टेंस और क्या वैल्यू है, कितनी अहमियत है अल्लाह के नज़दीक, हम आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और फिर इसमें बात यौम अरफ़ा की यानी 9वीं ज़िलहिज्जा 9 तारीख़ की है। 9 तारीख़ की रोज़े के सिलसिले में जो फ़जीलत आई है हदीस की किताबों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई उम्मती यौम अरफ़ा का यानी 9वीं ज़िलहिज्जा के दिन रोज़ा रखने का अहतमाम करता है तो 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाता है। यानी 9 ज़िलहिज्जा का अगर कोई रोज़ा रखने का अहतमाम करे तो 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों के लिए ये रोज़ा रखना कफ़ारा हो जाता है। तो ये बड़ी फ़जीलत आई है हदीस में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर 1 से लेके 9 ज़िलहिज्जा तक कोई भी दिन बंदा ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई अशरे की 9 दिनों में 1 से लेकर 9 तारीख़ तक कोई भी दिन बंदा रोज़ा रख ले 1 साल के रोज़ों के बराबर अजर व सवाब इनायत किया जाता है। अल्लाह ताला उसके आमाल नामे में इतनी नेकियां, इतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा माँ बहनों से, भाइयों से, अहबाब रोज़ा रखने का अहतमाम करें, बड़ी फ़जीलत आई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हदीस पाक पर खूब